Hello students, today we are going to start with the first method of solution of a quadratic equation by factorization method. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था methods of solving quadratic equations. ठीक है, so there are three methods for solving quadratic equation. First factorization, second completing the square method, and third is quadratic formula. So we are going to discuss the first method of solution of a quadratic equation by factorization method. Question number 1. फैक्टराइजेशन मेथड ये हम ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ठीक है, 8th और 9th क्लास में हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस किए जहां पे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज किया है. तो यहां पे हमें सेम वैसे ही फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है. ठीक है, और दो सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. 2x square minus 5x plus 3 is equals to 0 by factorization method. ठीक है, अब अगर हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे? कांस्टेंट टर्म 3 एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 इनको मल्टीप्लाई कर लें. 2 into 3 is equals to 6. फर्स्ट स्टेप क्या है? कांस्टेंट टर्म 3 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो 2 into 3 is 6. नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6. 2 3s are 6, 3 1s are 3. ये जो प्राइम नंबर्स हमें मिले 2 और 3, इनसे हमें कुछ एक ऐसा पेयर फॉर्म करना है. ठीक है, जिससे अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिडिल टर्म -5 मिल जाए, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर क्या मिल जाए? +6 मिल जाए. तो अगर हम +2 +3 करते हैं तो हमें +5 मिलेगा, जबकि यहां मिडिल टर्म में क्या है? -5. तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? -2 -3. -2 -3 इज -5 एंड -2 -3 इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर क्या आएगा? +6. तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं? 2x square minus 2x minus 3x plus 3 equals to 0. From first two terms, 2x common, x minus 1. From last two terms, -3 common, x minus 1 is equals to 0. ठीक है, अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम यहाँ पे इन टर्म्स को कॉमन लेंगे तो ये वाली दोनों टर्म सेम होंगी ब्रैकेट में. जैसे यहाँ x minus 1 आ रहा है दोनों साइड, तो ऐसे ही ये वाली टर्म्स हमेशा सेम रहेंगी. अब क्या कॉमन ले लेते हैं? x minus 1 कॉमन एंड 2x minus 3 is equals to 0. Taking x minus 1 is equals to 0. So x is equals to 1 and 2x minus 3 equals to 0. 2x is equals to 3. x is equals to 3 by 2. ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री कितनी है? 2. तो कितने सॉल्यूशंस होंगे? दो सॉल्यूशंस होंगे. तो फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया 1, x is equals to 1, और सेकंड 3 by 2. अगर हमें इनको चेक भी करना है तो हम चेक कैसे कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 इन द गिवन इक्वेशन. तो पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने का आंसर क्या आएगा? 0. सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू 3 by 2 सब्स्टिट्यूट कर दें तो भी हमें आंसर क्या मिलेगा? 0. ठीक है, तो ये है solution of quadratic equation by factorization method. तो इसमें हमें ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है. लेकिन इस मेथड की एक लिमिटेशन है, हम सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी हम उस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे. अभी हमें सिर्फ आज इसी मेथड को देखना है कि हम फैक्टराइजेशन से कैसे डिफरेंट टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. Find the roots of the quadratic equation 6x square minus x minus 2 equals to 0.
6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। तो क्या कर सकते हैं यहां पे भी, कांस्टेंट टर्म -2, कोएफिशिएंट ऑफ x² 6, so 6 into -2 is equals to -12, prime factors of 12, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। अब यहां हमें तीन प्राइम नंबर मिल रहे हैं, 2 into 2 into 3। इनसे हमें कोई एक ऐसा पेयर फॉर्म करना है कि अगर हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिल जाए, -1 मिडिल टर्म, और अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, -12। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 4 और 3, मिडिल टर्म में हमें क्या लाना है, -1। -1 कैसे आ सकता है, -4 प्लस 3। तो अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें, -4 प्लस 3 इज -1, -4 into 3 is -12, 6x² minus 4x plus 3x minus 2 equals to 0. From first two terms, 2x common, remaining 3x minus 2. From last two terms, अब अगर हम लास्ट टू टर्म्स की बात करें तो यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1, सो प्लस 1 कॉमन, 3x minus 2 equals to 0। यहां ब्रैकेट में जो टर्म्स आ रही है 3x minus 2 दोनों में सेम आ रही है, सो टेकिंग 3x minus 2 as common and 2x plus 1 is equals to 0। दो वेक्टर्स होगा इसके। अब या तो 3x minus 2 को हम 0 के इक्वल करेंगे और एक बार 2x plus 1 को 0 के इक्वल करेंगे। 3x minus 2 is equals to 0, 3x is equals to 2, x is equals to 2 by 3, 2x plus 1 is equals to 0, 2x is equals to -1, x is equals to -1 by 2। Answer. Therefore, roots of the quadratic equation 6x² minus x minus 2 equals to 0 are 2 by 3 and -1 by 2। Question number 3. Question number 3. Find the roots of the quadratic equation 3x² minus 2 root 6x plus 2 equals to 0। Quadratic equation 3x² minus 2 root 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पर आ रहा है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट आने का मीनिंग ये नहीं है कि हमारा मेथड चेंज हो जाएगा या हमारे स्टेप्स चेंज हो जाएंगे। जैसा मेथड या जैसे स्टेप्स हम बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं, वैसे ही मेथड और स्टेप्स हमें किसके लिए अप्लाई करना है, इस रूट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, कांस्टेंट टर्म 2, कोएफिशिएंट ऑफ x² 3, मल्टीप्लाई 3 into 2 is equals to 6, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, 2 3 are 6, 3 1 are 3। तो हमें दो प्राइम नंबर मिल गए, 2 और 3। अब इनको अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, -2 रूट 6, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर में क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। तो हम इससे पेयर फॉर्म करके देखते हैं। अगर हम 2 + 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा, -2 - 3 करेंगे तो -5 हो जाएगा, +2 - 3 करेंगे -1 आ जाएगा, या -2 + 3 करेंगे तो +1 मिल जाएगा। लेकिन हमें कभी भी -2 रूट 6 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 क्या होता है 6, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं √6 और √6 -√6 क्योंकि जब हम -√6 और -√6 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा -2√6 और -√6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस √6 इंटू √6 इज 6। तो अब मिडिल टर्म स्प्लिट करें इसे 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लेकिन अब यहां पर हमारी एक प्रॉब्लम क्या आती है कि अब हम कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है, हमें यहां पर कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है दोनों साइड। तो अब हम सिर्फ इस 3 को ध्यान से देखते हैं। 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, so 3 is √3 इंटू √3x² माइनस √6, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं √2 इंटू √3x, √2 इंटू √3 is √6। सिमिलरली √6 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √3x प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं यहां पर √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऐसा इसलिए हमने ऐसा इसलिए किया है जिससे हम इसमें कॉमन ले पाएंगे टर्म्स के अंदर। तो हमने 3 को चेंज करके क्या लिखा है √3 इंटू √3, ठीक है, √6 को क्या लिखा है √2 इंटू √3 और 2 को हमने क्या लिखा है यहां पर √2 इंटू √2 फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म्स, ठीक है। इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, अगर इन फर्स्ट 2 टर्म्स की बात करें तो √3 कॉमन और एक x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं यहां पर √3x कॉमन, रिमेनिंग क्या रह जाएगा √3x माइनस √2 फ्रॉम लास्ट 2 टर्म्स में से हम माइनस साइन कॉमन लेंगे और क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास √2 कॉमन, so taking √2 as common, रिमेनिंग क्या रह गया √3x। अब क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन लिया था तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस √2 इक्वल्स टू 0। √3x माइनस √2 कॉमन और √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। √3x minus √2 is equals to 0. √3x is equals to √2, x is equals to √2 by √3. Similarly, √3x minus √2 is equals to 0. √3x is equals to √2, x is equals to √2 by √3. इसको अगर हमें और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको रैशनलाइज कर लें, ठीक है, और अगर हमें रैशनलाइज नहीं करना है तो हम डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू √2/3, x इज इक्वल्स टू √2/3। यहां आंसर हम रैशनलाइज करके भी लिख सकते हैं, बिना रैशनलाइजेशन के भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर्स करेक्ट हैं यहां, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Question number 4. Find the roots of the following quadratic equations by factorization method. 2x square minus x, 2x square minus x plus 1/8 is equals to 0, ठीक है। ये भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसके भी हमें क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना है। तो यहां लास्ट में जो हमें
टर्म गिवन है, कांस्टेंट टर्म, वो क्या गिवन है 1/8। तो अब अगर हम चाहें तो इसको वैसे भी फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, अगर हमें आती है तो, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इजीएस्ट मेथड क्या है इसके लिए कि हम पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 8 एलसीएम, 8 into 2 is 16x square minus 8x plus 1 equals to 0। 8 को ट्रांसपोज कर देते हैं आरएचएस साइड में, सो 8 into 0 is 0। 16x square minus 8x plus 1 equals to 0। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इजी हो गया हमारे लिए इसको सॉल्व करना। हम वहां पर भी मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते थे, ऊपर भी, लेकिन वहां पर मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट होती, जो नंबर्स आते हैं वो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे 1/2 1/3 इस टाइप के कुछ नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया तो अब ये वापस से हमारे लिए कैसी बन गई, एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है तो क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लें। 16 into 1 is equals to 16। Prime factors of 16, 2 8 are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। मिडिल टर्म क्या लानी है हमें यहाँ पर, -8। -8 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 into 2 4, 2 into 2 4, -8 साइन माइनस लाना है तो हम क्या लिखेंगे इसको, -4 -4। 16x square minus 4x minus 4x plus 1 equals to 0। From first two terms में से कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर हमारे पास, फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन आ रहा है 4x, सो 4x कॉमन, रिमेनिंग क्या रह गया 4x minus 1। लास्ट टू टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन 4x वाली टर्म माइनस में तो हम -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन, 4x minus 1 equals to 0। दोनों टर्म सेम हो गई, 4x minus 1 कॉमन, रिमेनिंग क्या रह गया 4x minus 1 equals to 0। 4x minus 1 equals to 0, 4x is equals to 1, x is equals to 1/4। 4x minus 1 equals to 0, 4x is equals to 1, x is equals to 1/4। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे हैं, इक्वल है, दोनों रूट सेम आ रहे हैं, 1/4 1/4। Next question, solve 100x square minus 20x, question number 5। 100x square minus 20x plus 1 equals to 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है हमें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म हो गई 1, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो गया 100, सो मल्टीप्लाई 100 बाय 1, 100 into 1 is equals to 100। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100, 2 5s are 10 50, 2 times 25 50, 5 times 5 25, 5 times 1 5। मिडिल टर्म क्या लानी है हमें, -20। -20 कैसे आ सकता है, 5 into 2 10, 2 into 5 10,
-10 is -20 और -10 into -10 is +100. 100x² माइनस मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, -20 को -10x plus 1 is equals to 0. From first two terms 10x common, remaining 10x minus 1. From last two terms यहां कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, so -1 कॉमन, 10x minus 1 is equals to 0. 10x minus 1 common, 10x minus 1 is equals to 0. 10x minus 1 equals to 0. 10x is equals to 1. X is equals to 1 by 10. Similarly, 10x minus 1 equals to 0. 10x is equals to 1. X is equals to 1 by 10. ठीक है, तो therefore roots of the quadratic equation 100x² minus 20x plus 1 equals to 0 are 1 by 10 and 1 by 10. ठीक है, ये तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेकिन अगर हमें वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसमें, तो हम पहले उस वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम उसमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और उसके दो पॉसिबल सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, अब एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं. फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182. दो नंबर्स है हमारे पास जिनका सम तो कितना है 27 और प्रोडक्ट कितना गिवन है 182. लेट फर्स्ट नंबर बी x. Let first number be x and second number be 27 minus x. 27 minus x क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, और इन दोनों का सम 27 है, तो ये तो हो गया फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर हो गया y. तो हम y को क्या लिख सकते हैं 27 minus x. यहां हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं पढ़ रहे, यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वेरिएबल सिर्फ एक ही रहेगा, ठीक है, तो हम यहां y नहीं ले सकते. ठीक है, दोनों नंबर्स का सम हमें कितना गिवन था 27. तो अगर एक नंबर हम x सपोज कर रहे हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 में से जो भी रिमेनिंग रह जाएगा x माइनस करने के बाद वही दूसरा नंबर होगा 27 माइनस x. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इज 182. सो x into 27 minus x is equals to 182. ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं. 27x minus x square is equals to 182. 0 is equals to x square minus 27x plus 182. x square minus 27x plus 182 equals to 0 is the required quadratic equation. ठीक है, ये हमने एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन थी, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली. इक्वेशन तो फॉर्म हो गई, लेकिन अब हमें नंबर्स भी फाइंड करने, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, कांस्टेंट टर्म 182. सो 1 into 182 is equals to 182. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 182, 2 9 18, 7 times 13 और 13 1 13. मिडिल टर्म स्प्लिट क्या करेंगे हम -27 दे रखा है, तो अब 2 into 7 into 13, इससे हमें कुछ एक ऐसा पेयर बनाना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -27 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाए 182. तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 2 into 7 14 और 13, -14 -13, -14 - 13 is
-27 -14 को अगर हम -13 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा +182। सो एक्स स्क्वायर -14x -13x +182 is equals to 0. From first two terms x common, x -14 remaining. From last two terms -13 common, x -14 is equals to 0. X -14 common and x -13 is equals to 0. X -14 equals to 0. X is equals to 14. X -13 is equals to 0. X is equals to 13. तो यहां पर हमारे पास दो सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं x के, 14 and 13. So if first number is equals to 14, then second number is 27 minus 14. 27 minus 14 is 13. If first number is 13, then second number is 27 minus 13 equals to 14. तो दो नंबर्स क्या आ गए हमारे पास, या तो फर्स्ट नंबर 14 होगा, सेकंड 13 होगा, या फिर फर्स्ट नंबर 13 होगा, सेकंड नंबर 14 होगा। Question number 2. Question number 2. A pottery industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो दो चीजें हमें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो जो भी फाइंड करना उसको हम क्या लिख सकते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x and cost of each article. एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी, ठीक है, तो वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुए उसके 2 टाइम्स से 3 रुपीज ज्यादा है उसकी कॉस्ट, ठीक है। तो आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस किए हमने उस दिन, x, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगी, 2x plus 3। और टोटल कॉस्ट क्या दे रखी थी हमें, टोटल कॉस्ट दे रखी है ₹90। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं यहां पर, अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट 2x plus 3 रुपीज है तो x आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो x इंटू 2x plus 3। और ये क्या देगा हमें, अगर हम एक आर्टिकल की कॉस्ट 2x plus 3 है, टोटल आर्टिकल्स x हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमें टोटल कॉस्ट मिलेगी, और टोटल कॉस्ट हमें कितनी गिवन है, 90 रुपीज, इज इक्वल्स टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90, 2x स्क्वायर plus 3x minus 90 equals to 0 is the required quadratic equation. Coefficient of x square 2, constant term minus 90. So 2 into minus 90 is equals to minus 180. Prime factors of 180. 2 9s are 18. 2 times 45, 90. 3 times 15, 45. 3 times 5, 15, 5 times 1, 5। मिडिल टर्म क्या लानी है हमें, +3। +3 हम कैसे लेके आ सकते हैं, 2 into 2 4, 4 into 3 12, 5 into 3 15,
तो ये हो गया 12 और 15। साइन किसका लाना हमें? प्लस का। तो -12 प्लस 15, -12 प्लस 15 इज +3, -12 इंटू +15 इज -180, 2x square minus 12x plus 15x minus 90 equals to 0. From first two terms, 2x common, x minus 6 remaining. From last two terms, plus 15 common, x minus 6 is equals to 0. X minus 6 common or 2x plus 15 is equals to 0. X minus 6 equals to 0. X is equals to 6. 2x plus 15 is equals to 0. 2x is equals to minus 15. X is equals to minus 15 by 2. अब x हमने क्या सपोज किया था? नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव नहीं हो सकते, नंबर ऑफ आर्टिकल्स फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं हो सकते। ठीक है, हम 6.5 आर्टिकल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम या तो 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं या 7 आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम किसको इग्नोर कर देंगे? -15/2। ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है नंबर ऑफ आर्टिकल्स के लिए। पहली चीज, नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है, और वो फ्रैक्शन में भी नहीं होंगे। इसलिए हम क्या करेंगे? इग्नोर x इक्वल्स टू -15/2। तो हमारा आंसर क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 6। देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स is equals to 6 and cost of each article is equals to, cost कितनी है? 2x plus 3, so 2 into 6 plus 3, 12 plus 3 is equals to rupees 15. Answer. So number of articles is 6 and cost of each article is rupees 15. Now you can try these questions. Question number 1. Find roots of the given quadratic equations by factorization method. First, x square minus 3x minus 10 equals to 0. Second, 2x square plus x minus 6 equals to 0. Third, √2x square plus 7x plus 5 √2 equals to 0. क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, हमने वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व किए। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड two consecutive positive integers, sum of whose square is sum of whose square is 365. And question number 3, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter, find
the other two sides. Okay, so you have to try these questions. In all these questions, you have to apply factorization method. Okay, thank you.